सूही महला पंजवा। जाके दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग ए भव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। गाओ जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टहल जमदूत बिदारे। जाकी तीरक इस मन सधारे, जाकै सिमरन मुख उजलारे। प्रभु के सेवक प्रभु आप सवारे। शरण नानक तिन सद बलिहारे। प्रभु के सेवक प्रभु आप सवारे। शरण नानक तिन सद बलिहारे। जुगो जुग अग चवर छतर तख्त मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, ज्ञान दे अगमी भंडार। ज्ञान गुरु शब्द गुरु, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन 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 साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ कर के रबी बाणी दे अमोलक खजाने विचों शब्द कीर्तन असीं श्रवण कीता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मेहर दया कृपा सदका अज अमृत वेले जो पावन पवित्र फरमान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने त्रुट करके साड़ी झोली अंदर पाया है। इस पावन पवित्र अज दे फरमान की विचार साझी करन तो पहला आओ जिन्ने भी शरीर सतगुरु की हजूरी अंदर आ पहुँचे हैं, मन करके भी गुरु चरणों में हाजरी लगवाइए। विचार की आरंभता करन तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं झुकाओ शीस, दासरे नूं बख्शो असीस। फतेह प्रवान करो आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का पावन पवित्र फरमान जो सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, हजूर दे पावन अंक 739 ते सुभाईमान है। सूही महला पंजवा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 31 रागां विचों
सूही राग का अज का पावन पवित्र ये हुक्म है जो धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के पावन मुख तो उच्चारण किया होया है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र शब्दों की विचार इसनूं शुरुआत करनी चाहिए तो शब्द अंदर रहाओ की पंक्ति जो शब्द का केंद्री भाव है उस रहाओ की पंक्ति तो विचार आरंभ करनी चाहिए। तो रहाओ की पंक्ति तो गुरु अर्जन साहिब महाराज की आखरे हैं, ओए साजन ओए मीत प्यारे। हजूर आखरे ने ओए साजन ओही सज्जन हैं, ओए मीत प्यारे ओ प्यारे मित्र हैं जो हमको हर नाम चितारे जेड़े सानू मैनू हरि दा प्रभु दा नाम चेता कराउंदे हैं। आम साधारण तौर पर मनुखी फितरत मनुखी सोच ये है कि वो अपनी मित्रता उस व्यक्ति नाल बनाउंदा है जिस तो वो कोई ना कोई स्वार्थ अपना पूरा कर सके। माया की लोड़ है, मायाधारियां नाल मित्रता बनाउंदा है, प्रीत बनाउंदा है। होर कई ढंग तरीके इसने अपने मित्र बनाने दे रखे ने। जिथे जिथे इहदा स्वार्थ पूरा होंदा होवे उथे ये मित्रता बनाउंदा है, संबंध बनाउंदा है, रिश्ता बनाउंदा है। पर हजूर की पवित्र बाणी के अंदर सतगुरु ने सानू सारियां नू सुचेत किया है ते कहन लगे भी जे ए गुरसिख तू किसी नू अपना मित्र बनाउणा है, सज्जन बनाउणा है ते ख्याल करी, चेता रखी उस अंदर किहो जे गुण होने चाहिए ने, ये तेनों ध्यान करना पवेगा। क्योंकि जेकर कोई व्यक्ति किसी विषयां विकारां विच गलतान व्यक्ति नूं मित्र बनाउंदा है तो सुभाविक है भी वो गुण वो लक्षण उहदे विच आ जांदे ने, वो भी विकारी हो जाता है। किसी लालची व्यक्ति नाल मित्रता बनाएगा तो लालची हो जाएगा, किसी कामी नाल मित्रता बनाएगा तो कामी हो जाएगा। इस करके सतगुरु ने सानू सुचेत किया भी जे तू अपना मित्र बनाउण लगा है, दोस्त बनाउण लगा है तो इस गल का ख्याल करी, इस गल का ध्यान करी भी असल तेरा मित्र वो है, असल तेरा सज्जन वो हो सकता है जिहड़ा तैनूं कोई चंगी सिक्ख्या देवे, जिहड़ा तैनूं मालक परमात्मा दे नाम विच प्रवृत्त होने की जुगती सिखाए, जिहड़ा तैनूं तेरे जीवन का मनोरथ दसे, जिहड़ा तेरे जीवन विच तेरी जोग अगवाई करे, उसनूं तू अपना मित्र बनाई। ते बाणी दियां इन्हां पंक्तियां विच जो रहाओ की पंक्ति असीं सांझी कर रहे हैं तो सतगुरु ने बड़े स्पष्ट जे शब्दों में आख्या भी मेरे कोलों जेकर पुछदे हो कि मेरा मित्र कौन है, मेरा प्यारा सज्जन कौन है, तो हजूर ने आख दिता भी जो हमको हर नाम चितारे, मेरे ते वो मित्र ने जिहड़े मैनू हरि दा नाम चेता कराउंदे ने, जिहड़े मैनू परमात्मा दे नाम नाल जोड़ते हैं, जिहड़े मैनू निरंकार दे नाल जोड़ते हैं, मेरे असल मित्र ही ने। तो मैं इत्थे एक बेनती जरूर आप जी के चरणों में रख दियाँ। गुरु का सिख
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਦਇਆ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਡਿੱਠੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਵੇਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕਤੀ ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 18-20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ
इतिहास विचों मैं एक उदाहरण आप जी दे नाल साझी करनी चाहांगा। धन सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज तिन्हां दी सपुत्री जिदा नाम बीबी अमरो है। इस बीबी अमरो का विआह, इस बीबी अमरो का आनंद कारज गुरु अमरदास पातशाह महाराज तिन्हां दे भतीजे दे नाल होया। ते कदी ख्याल करके वेखिए, इतिहास में पढ़ करके वेखिए भी जिस वक्त बाबा गुर अमरदास पातशाह महाराज अपने भतीजे की बरात लै करके गुरु अंगद साहिब महाराज की सपुत्री नूं विआहण आए नहीं, ते उस वेले भी गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु अंगद साहिब महाराज जी के दर्शन किए ने। मिलनी भी हुई होगी, उन्हां दे दर्शन भी किए होणगे, उन्हां दे नाल बैठे भी होणगे। पर चेता रखना उस वक्त अजे बाबा अमरदास की ये अवस्था नहीं बनी भी वो गुरु अंगद नूं गुरु धारण कर लवे। पर जिस दिन एक जोगी ने आख्या, जदों उसनूं भोजन पानी छकाया तो उन्हें पूछया भी तेरा गुरु कौन है, तो बाबा अमरदास आखते ने भी मैं तो अजे तक गुरु धारण ही नहीं किया। तो वह आखदा भी तू तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिता है, तू तो निगुरा है, एक निगुरे के हाथों मैं प्रसादा पानी छकिया, तू तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिता है। वो बोल, वो बचन उस साधु दे बाबा अमरदास के कन्नां दे विच जदों पए ने तो एकदम शरीर जिहड़ा है वो सुन्न हो गया भी मैं तो सचमुच अजे तक कोई गुरु धारण ही नहीं किया। तो फिर बीबी अमरो की रसना तो सुनिया होया शब्द जिहड़ा उन्होंने अंदरों तरवासा देंदा है, धीरज देंदा है, उन्हां दी बेचैनी खत्म करदा है। उस शब्द नूं सुन करके ते फिर गुरु अंगद साहिब महाराज जी के दर्शन दीदार करने वास्ते पहुँचे ने। तो उस दिन जिहड़ा दर्शन दीदार करके गुरु दीख्या, गुरु सिक्ख्या अपनी झोली विच पाई है, तो उस सिक्ख्या ते उस दीख्या दे सदका बाबा अमरदास जिन्हों किसी ने निथावा आख्या सी, उहदे उत्ते मालिक की एडी मेहर हो गई कि वह निगत्तियां की गत बन गया, निपत्तियां की पत बन गया, निधरियां की धिर बन गया, निआसरियां का आसरा बन गया। ये वो गुरु अमरदास पातशाह ने जिन्हां ने दर्शन दीदार गुरु अंगद साहिब के कीते ने। चेता रखना, मैं बेनती कर रहा भी केवल कल्ले शरीर का दीदार नहीं, सगों शब्द की विचार, गुरु की सिक्ख्या, गुरु घर का सिद्धांत अपने जीवन में जो धारण किया तो फिर जीवन में बदलाव आया है। इस ढंग के नाल चेता रखना, गुरु का सिख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच पहुँचे तो चेता रखे वो जेकर कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन नूं सुने, जेकर विचार हो रही है विचार नूं सुने, हुक्मनामा पढ़िया जा रहा है तो उसनूं सुने, सुन करके अपने हिरदे विच टिकावे तो फिर ये सचमुच दर्शन अभिलाषी हो सकता है। फिर ਇਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ सच्ची सिक्ख्या वसदी है। उस सच्ची सिक्ख्या ਦੇ सदका ਇਹਦੇ जीवन ਵਿੱਚੋਂ मैलियां विचारां खत्म ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जिन्हों हजूर आखदे ने जाके दर्श पाप कोट उतारे, करोड़ां ही पाप जिसका दर्शन दीदार कीतियां उतर जाते हैं। तो कहन लगे मेरे तो वो मित्र ने, वो मेरे सज्जन ने। दूजी पंक्ति है, भेटत संग ये भवजल तारे, ते आखदे ने भी जिन्हां दा संग कीतियां, जिन्हां दे साथ रहिया, जिन्हां दी संगत माणिया, यह भवजल तारे, ये भवजल संसार सागर भी तरिया जा सकता है। मेरे ते वो असल मित्र ने, वो असल सज्जन ने। शब्द का दूजा बंद मैं आप जी दे अगे रखा, जाका शब्द सुनत सुख सारे। कह लगे जिन्हों मैं अपने मित्र बनाना, उन्हों दे जीवन विच एक अगली विशेषता, अगला गुण यह है कि जाका शब्द सुनत, जिस दा शब्द सुनिया सुख सारे, सारे दे सारे सुख मेरी झोली विच आ करके पैंदे ने। चेता रखना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी अंदर
जदों सिख आउंदा है तो इस गल का ध्यान करना चाहिए कि सब तो पहला आकर के सुने ते सुने नूं समझे ते समझे नूं अपनी सुरत विच टिका करके तो उहदे अनुसार ही बन जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच मत्था टेकना इहदी सफलता इस गल ते निर्भर करती है, कामयाबी इस गल ते निर्भर करती है भी आउंदियां सार सुनिया बाणी का शब्द सुनिया तो ऐसा नहीं भी सुन करके अनसुना कर देता है, ऐसा नहीं है। सगों सुन के उन्होंने समझे भी गुरु साहब जी आख की रहे ने तो फिर उन्होंने समझ के ते अपने कर्मां दे विच उन्होंने शामिल किया भी जो गुरु आखदा है उस वचन नूं मैं अपने जीवन विच कमाउण वास्ते भी तत्पर हाँ, अपने जीवन विच कमाउण वास्ते भी तैयार हाँ। तो चेता रखना जे ऐसा नहीं है भी केवल सुन करके अनसुनिया कर देता है, फिर जीवन में कोई सफलता नहीं, जीवन में कोई सुख नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो पंक्ति है भी मेरे वो मित्र ने, वो सज्जन ने जिन्हां दा शब्द, जिन्हां दी सिक्ख्या, जिन्हां दी विचार सुन करके मैनू इंज ही प्रतीत होंदा है भी मेरे जीवन में सुख ही सुख ने। चेता रखना मनुखा जीवन में विचरदियां सुख भी आउंदे ने ते दुख भी आउंदे ने। जिस वेले मनुख के जीवन के अंदर दुख आउंदे ने, ये रब नूं उलांभा दिंदा है, मालिक नूं शिकवा ज़ाहर करदा भी रब्बा मैं तो रोज़ाना गुरुद्वारा साहिब आउंदा सां, मैं तो बड़ा धर्म कर्म करदा सां ते दुख मेरी झोली विच पा दिते। ये शिकवा ज़ाहर करदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछीए तो सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज अपनी पवित्र बाणी के अंदर जिक्र करते हैं, कहन लगे भी हो सकता है भी इन्हां दुखों विच भी तेरा भला ही होवे, तेरी सोचण समर्था शक्ति जिहड़ी है वो कमज़ोर होई पई है, पर जेकर तू ध्यान करे तो हो सकता है भी इन्हां दुखों विच भी तेरा भला होवे। कहन लगे वो किवें? ते सतगुरु ने आख दिता है, कहन लगे दुख दारू सुख रोग भया। कहन लगे भी जे सुखां दे विच तैनूं मालिक परमात्मा चेते नहीं आया तो वो सुख तेरे वास्ते रोग हो गए ने, तेरे वास्ते दुख बन गए ने। पर जिस वेले दुख आया तो तैनूं रब चेते आ गया। कहन लगे ये दुख दारू बन के तेरे सामने प्रगट होंदा है। मैं कई बारी संगत विच बेनती सांझी की है कि जिस वेले मनुख कोई पाप कर्म करता है, कोई माड़ा कर्म करता है, इनू इंज जापदा भी मैनू कौन वेख रहा है, मैनू तो कोई वेख नहीं रहा। ये बड़ा ध्यान करता है। अक्सर चोर जिहड़े ने वो बड़ी सावधानी नाल चोरी करते हैं तो उस वास्ते वो रात का हनेरा लभदे ने भी मैनू कोई वेखे ना। रात के हनेरे दे विच अपने कर्म नूं अंजाम देंदे ने। मैं जी बेनती सांझी करनी चाह रहा सा भी जिस वक्त कोई मनुख पाप कर्म करता है, जिस वक्त कोई माड़ा कर्म कर रहा है, इनू इंज जापदा भी मैनू ना कोई सुनता पिया ते ना कोई वेखदा पिया। पर जिस वेले ये अपने जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई विपता पै जाए, कोई रोग शरीर नूं लग जाए, तो ये जिथे भी खलोता है, जिथे भी बैठा है, उथे हाथ जोड़ करके अरदासां बेनतियां करन लग जाता है। इनू उदों इंज जापदा भी रब मेरे सामने खलोता है, भी रब्बा मेरी अरदास सुन तूं। जिस वेले पाप कर्म करन दी सोच रहा है तो ये वेख रहा भी रब मेरे नेड़े नहीं है, पर जिस वेले इनू कोई दुख कोई विपता आ जाती है तो उस वेले हाथ जुड़ जाते हैं, तेनों रब बिल्कुल सामने दिसदा है। उदों इहदा ध्यान भी पूर्ण तौर पर जुड़ जाता है, इहदी विचार भी एकाग्र हो जाती है। सतगुरु आखते ने सुचेत हो, असल के अंदर सच्ची सिक्ख्या अपने जीवन के अंदर प्रवृत्त कर। तो कह लगे जाका शब्द सुन तो सुख सारे, जिसका शब्द जिसकी सिक्ख्या सुन करके तेन जीवन में सारे सुख ही प्रतीत होना। तेनों इंज लगे ही ना भी दुख आया, तेनों इंज लगे ही ना भी दुख आया, तेनों सगों सारे सुख ही सुख प्रतीत होना।
मैं इतिहास का एक छोटा जिहा नुकता फिर साझा करन लगा, फिर समाप्ति के वाले पासे वधांगे। 1762 ईस्वी के अंदर सिख कौम के उत्ते एक घल्लूकारा वापरिया। इस घल्लूकारे दे अंदर इक्को दिन दे विच 30,000 तो वध सिख जिहड़े ने शहीद होए ने। इस घल्लूकारे दे अंदर इक्को दिन विच 30,000 तो वध सिख जिहड़े ने उन्होंने शहीद कर दिता गया, जिन्हां विच बजुर्ग भी ने, जिन्हां विच छोटे छोटे बच्चे भी ने, नौजवान भी ने, धीआं भैणां भी ने। 30,000 तो वध। पर कह लगे भी उस दिन शाम नूं जदों 30,000 तो वध सिख शहीद हो गए ने ते बचे हुए सिखां ने जस्सा सिंह आहलूवाले वर्गे ने, जिहड़ा कौम की उस वक्त नुमाइंदगी कर रहा है, कह लगे भी उन्हें बाणी का सौदा रहरास का पाठ किया ते पाठ करके अरदास की है। ते जिस अरदास विच उन्हें ये आख्या है कि अज का दिन 4 पैर दिन सुखां का बतीत होया ते 4 पैर रहन आईए तेरे पानी विच बतीत होवे। इस गल नूं अपने अंदर टिका करके सोच विच समझ विच लिया करके वेखिए भी 30,000 इक्को दिन विच शहीदियां होईयां ने ते सिख कौम की नुमाइंदगी करन वाला सिख जिहड़ा है वो ये अरदास करदा भी तेरे भाणे अंदर 4 पैर सुख का बतीत होया है। मैं जी बेनती सांझी करनी चाह रहा सा भी जाका शब्द सुनत सुख सारे। सिख के जीवन अंदर गुरु की सिक्ख्या गुरु की विचार सुन करके सारे दे सारे सुख ही ने भी मालिक तेरा भाना है, तेरा हुक्म है, मैं अपने जीवन में कमाने वास्ते तैयार हाँ। जागी टहल जमदूत बितारे ते कहन लगे जिन्हां दी सेवा कीतियां, टहल का अर्थ है सेवा करना। जमदूत बिदारे जमदूत आदिक नस जाते हैं, कहने तो भाव सारे दुख कलेश जीवन विचों खत्म हो जाते हैं। मैं उन्होंने अपने सज्जन उन्होंने अपने मित्र बनाता। दूजा बंद है कि जिन्हां दी सिक्ख्या सुन करके मैनू सारे सौखी प्रतीत होण, कोई गिला शिकवा रब नाल ना रवे, तो जिस दी सेवा जिन्हां दी सेवा कीतियां मैनू जमा आदिक दा डर भाव दुखां दा कोई डर ही ना रवे। तीजा बंद है जाकी धीरक इस मनै सधारे, जिस वलों दिता गया धीरज हौसला इस मन का आसरा बने, मन का आधार बने। तो चेता रखना गुरु अमरदास पातशाह महाराज आनंद साहब की पवित्र बाणी के अंदर सानू सारियां नू ये गल समझाउंदे ने ते आप दसदे ने भी जिस दिन का मालिक प्रभु का नाम मेरे जीवन का आसरा बनया उस दिन तो मैनू अपने घर विच, उस दिन तो मैनू अपनी जिंदगी विच कोई शिकवा नहीं रहा, कोई गिला नहीं रहा, तो कोई घाट कमी नहीं रही। तो जिस कारण करके उन्हें आख्या भी साचा नाम मेरा आधारो, कि मालिक का सच्चा नाम सच्ची सिक्ख्या ये मेरे जीवन का आधार आसरा बन गया। तो हजूर आखते ने जाकी धीरक इस मनै सुधारे, जिसका दिता धीरज जिसका दिता हौसला मेरे मन आसरा देता है। बाबा बचित्र सिंह जिन्हों ने हाथी के मस्तक विच नागनी मारी है, ਉਹਦੇ कोल भी गुरु वालों दिता होया धीरज है, गुरु वालों दिता होया हौसला है, गुरु वालों दिता होया भरोसा है, जिदे कारण करके उन्हें अपने तो कई गुणा ताकतवर हाथी नूं भी जिहड़ा है उहदा मूँह मोड़ दिता है, दूजे पासे भजा दिता है। ये गुरु की दिती हुई बख्शिश दे सदका सी। एक पासे दुनी चंद जिदे शरीर अंदर वधेरे ताकत है बाबा बचित्र सिंह दे नालों, पर वो गुरु नूं आखदा भी मैं इस हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो दूजे पासे बाबा बचित्र सिंह कलगीधर पातशाह महाराज नूं आखदा भी जे तेरा दिता होया थापड़ा मेरे सिर ते है तो ये एक हाथी की मैं सैकड़े हाथियों का मुकाबला कर सकता, और उसने किया भी है। तो खैर जाकी धीरक इस मनै सुधारे, जिसका दिता धीरज से मन नूं आधार आसरा देने वाला है। तो फिर आखन लगे जा कै सिमरन मुख उजलारे, तो जिसका सिमरन करन दे नाल
मुख उजलारे, मुख उजला हुंदा है जिन्हों बाणी विच हजूर आखते हैं भी जीवन काल विच विचरदियां जिसने सच्ची सिक्ख्या नूं कमाया है, गुरु के बचना अनुसार जीवन बनाया है, कहन लगे उन्होंने दुनिया ते अते निरंकार दे घर विच कोई ओए कह करके नहीं बुला सकता। उहदी हर पासे इज्जत हुंदी है। बाणी दा शब्द है रे रे दरगा कह ना को, कहन लगे उन्होंने रे भाव ओए कह करके कोई आवाज़ नहीं मारता, सगों जी कह करके उसका सत्कार किया जाता है। इस तरीके नाल हजूर आखते हैं जाके सिमरन मुख उजलारे, मुख उजला हुंदा है। तो फिर शब्द का चौथा तो अखीर बंद बाकी है। तो हजूर आखते हैं प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, कहन लगे इहो जे प्रभु के प्यारे ने जिहड़े मैनू रब का नाम चेते कराउंदे ने, जिन्हां दा दर्शन दीदार कीतियां करोड़ां पाप उतर जाते हैं, जिन्हां दी संगत कीतियां ये भवजल तर जाईदा है, जिन्हां दी सच्ची सिक्ख्या सुन करके सारी सुख प्रतीत हुंदे ने, जिन्हां दी सेवा कीतियां दुखां दा डर ही खत्म हो जाता है, जिस दा धीरज दिता होया इस मन नूं आसरा दिंदा है, तो जिस दे सिमरन दे नाल मुख उजला हुंदा है, कहन लगे वो प्रभु दे सेवक ने। तो प्रभ आप सवारे, प्रभु उन्हां दे जीवन नूं आप सवार दिंदा है। तो हजूर अखीर पंक्ति विच कहन लगे भी इहो जे रब्बी प्यारे जिहड़े ने शरण नानक तिन सद बलिहारे, कहन लगे मैं तो अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करदा हाँ कि मैं उन्हां दी शरण विच प्यार रवां, मैं उन्हां दी संगत माणा, मैं उन्हां तो बलिहार सदके कुर्बान जावां जिन्हां दा इहो जिहा जीवन है। मिथे होए समय की समाप्ति है। शब्द का केंद्री भाव मैं एक बार फिर दोहरा के समाप्ति कर लगा। गुरु अर्जन साहब महाराज अज के इस पावन पवित्र फरमान विच सानू जो जीवन जाच देंदे होए आखदे ने वो ये समझा रहे हैं कि इस मनुखा जीवन विच विचरदियां होइयां जे तो मित्र बनाउणा है तो उन्होंने मित्र बनाई जिन्होंने मिल करके मालिक प्रभु का नाम, उहदी सिक्ख्या, उहदा सिद्धांत तेरे जीवन विच आवे। तो मैं विचार विच बेनती साझी कीती सी भी गुरु का सिख रोज़ाना ये अरदास करदा है कि सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित्ता आवे। असीं उन्हां प्यारियां दा मेल करिए, साथ बनाइए, उन्हां नाल साडी मित्रता होवे जिन्हां नूं मिल करके मालिक प्रभु का नाम चेते आवे। ये अज दे शब्द की इस पावन हुक्म की विचार असीं सांझी कीती है। विचार करदियां हो गईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां आप संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शण जोग हो मेरियां भुल्लां मेरियां झोली विच पा देनियां। शब्द की विचार जो आप संगत नाल सांझी कीती अरदास करनी कि वो साडा सबना दा बोलण ते सुनन वालियां दा जीवन बने। शब्द विचार अनुसार असीं सारे अपना जीवन बना लईए। होईयां भुल्लां दी खिमा आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।